Hello people. So in today's video we'll be discussing about Canva. This is gonna be a fun Canva tutorial. So if you are someone जिसको कुछ भी नहीं आता है Canva के बारे में एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो, then this video is for you. Believe me, after watching this video, you'll be empowered with everything that you need in order to use Canva. On that note, let's get started. Alright, this is gonna be super fun for someone who is using Canva for the very first time. तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों. आवाज़ों को अवॉइड करना थोड़ा सा. यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, हमें कुछ बनाना है इस दुनिया में, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे. एंड इसके बाद आपको जो भी बनाना है, यू कैन ईदर सर्च कि तुमको क्या बनाना है, तुम्हें प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, तुम्हें जो भी बनाना है. अदरवाइज़ यहाँ से तुम्हें ड्रैग डाउन कर लेना है और प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल्स, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, व्हाट्सएवर यू वांट टू मेक, यू कैन जस्ट गो हेड एंड सेलेक्ट. फॉर टुडेज़ वीडियो हम लोग लेट्स से हमें बनाना है कुछ इंस्टाग्राम पे. ठीक है, तो हमने इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दिया है और इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो है एक कैनवस देखने को मिल जाएगा. कैनवस इज समथिंग जिस पे कि तुम बनाते हो डिज़ाइन. तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कैनवस है, यहाँ पे हम बनाएंगे. यहाँ पे आप डिज़ाइन का नाम दे सकते हो. हम एसआरजे लिख देते हैं, मेरा नाम है श्रुति राजपूत. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एक ऑप्शन है, हम फटाफट से क्विकली देख लेते हैं. कैनवा आई है, यहाँ पे तुम बात कर सकते हो उसके साथ कि भाई मुझे कुछ बना के दे दो, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, दिस एंड दैट. तो तुम उनको बोल सकते हो. ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट्स का. यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स तुमको देखने को मिल जाएंगी. अभी यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें तुम्हें कमाल की बता देती हूँ. तो यहाँ पे जैसे अगर हम आए और हमने ये वाला टेम्पलेट लिया, या तो तुम सारे के सारे पेजेस अप्लाई कर दो, तो वो पूरे 6 के 6 पेजेस जो है यहाँ पे एक के बाद एक ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे तुम देख सकते हो इस तरीके से. अदरवाइज़ तुम्हें अगर नहीं करना है तो तुम एक एक पेज भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस पूरे स्टाइल में ये वाला स्टाइल जो है ऐड करना है. स्टाइल से मेरा क्या मतलब है, इस तरीके का टेक्स्ट, इस तरीके के कलर्स. तो मैं क्या करूँगी, 3 डॉट पे क्लिक करूँगी, यहाँ जाऊँगी, अप्लाई स्टाइल टू पेजेस पे चली जाऊँगी. एंड एज सून एज आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, यू कैन सी चेंज हो गया है. इसके बाद अगर हम शफल करना चाहें तो हम शफल भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज सच अ कूल ऑप्शन. अगेन इफ़ यू वांट टू डू इट, अगर तुम्हें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे जाकर के यू कैन जस्ट सिंपली टाइप. जैसे मुझे यहाँ ट्यूटोरियल लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ. एंड इसमें कलर्स अगर कुछ चेंज करने हैं, फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ ऊपर से ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन गो अहेड एंड चेंज द फॉन्ट यहाँ से इस तरीके से. अगर तुमको फॉन्ट नहीं चेंज करना है, तुम्हें कुछ और चेंज करना है, उसको बोल्ड है तो इटैलिक करना है, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन करना है, बीच में से काट देना है, इसके अलावा ऑल कैप्स कर देना है, तो सारा का सारा तुम कर सकते हो. और ये सब तुम्हें कुछ नहीं करना था तो तुम यहाँ से जा करके अंडू कर सकते हो. इसमें कोई इफेक्ट लगाना हो टेक्स्ट में तो कैसे लगाएंगे, यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन है. अब यहाँ दुनिया ज़माने के इफेक्ट्स तुमको देखने को मिल जाएंगे, विच आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर. तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो इस तरीके से, तो सारे इफेक्ट्स जो है अपने आप लग जाएंगे. बड़े वाले पे अप्लाई करते हैं तो देखो इस तरीके से. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डू इट. अगर कोई इफेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव जा करके कर देना. अब ये कि पोजीशन नाम का जो है बटन बहुत ज़्यादा चमक रहा है, इसका मतलब क्या है. पोजीशन पे जाओगे तो तुम्हें लेयर्स के ऑप्शन पे जाना है. यहाँ पे तुम देखोगे जो लेयर सबसे ऊपर है, इसका मतलब उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो सबसे ऊपर है, तुम्हें दिख रही होगी. अगर मान लो कि हमारा ये पेपर लेयर है, मैं चाहती हूँ ऊपर आ जाए, तो मैं इसको ऐसे खींच के ऊपर ला दूँगी, तो हमारा टेक्स्ट कहाँ गया, तो टेक्स्ट जो है हमारा नीचे झुक गया है. तो अब हम बार बार इनके साथ ही ऐसे ऐसे करते रहेंगे क्या, नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू वांट टू सी कि कुछ हिडन लेयर्स तो नहीं है, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ तुम अरेंज पे जाओगे और ये जो पेपर है मैं चाहती हूँ कि सबसे पीछे चला जाए. अगर ये वाला जो पेपर है मैं चाहती हूँ सबसे पीछे चला जाए, तो क्या होगा, टू बैक पे आपको क्लिक कर देना है एंड आपका ये जो टेक्स्ट है वो आगे आ जाएगा और जो पेपर है वो पीछे चला जाएगा. एज सिंपल एज दैट. अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा बहुत अरेंज करना हो तो इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा मंझला जो भी करना है आप कर सकते हो. इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो. अगर इसको घुमाना हो, फ्लिप करना हो, तो आप इधर से कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे भी करना हो. इसके अगर कलर चेंज करने होंगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है तुमको देखने को मिल जाएंगी, जिसके थ्रू तुम इसके कलर्स चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देख लिया है. अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस चमक रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ऐड करोगे पेज. इसका मतलब क्या है, डिलीट करोगे पेज. इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट करोगे पेज को. इसका मतलब क्या है, लॉक कर लोगे. मतलब अब कुछ भी मूव नहीं होगा. अब तुम कुछ कर लो, अब कुछ नहीं हटेगा जब तक तुम इसको अनलॉक नहीं कर देते. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक हाइड का ऑप्शन है. अगर तुम नहीं चाहते वो पेज दिखे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये हाइड है. ठीक है, तो अभी हम इसे अनहाइड कर लेते हैं. और अगर तुम्हें इसे नीचे लेके जाना है इस पेज को तो नीचे ले जा सकते हो, ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ले जाते हो. व्हाट इफ़ अगर मुझे इसके बाद एक वेबसाइट ऐड करनी हो, व्हाट इफ़ आई वांट टू ऐड अ प्रिंट का पोस्टर इसके बाद, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, छोटा सा ड्रॉप डाउन. यहाँ पे तुम प्रिंट पे जा करके यू कैन ऐड पोस्टर. तो अब ये जो है
कराउजल के बाद एकदम से पोस्टर का साइज़ आ गया है। तो तुम एक ही कैनवस में बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। यही तो खासियत है, अभी एक नया ऑप्शन आया है कैनवा का। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो टेम्पलेट्स देख लिया, ये सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, ऊपर जितनी चीज़ें थी वो सब समझ ली हैं। एक ये ऑप्शन भी चमक रहा है, ये क्या है भाई? कॉपी स्टाइल। तो अगर मान लो कि ये जो टेक्स्ट है जैसा लिखा हुआ है, एग्ज़ैक्टली वैसा ही मैं चाहती हूँ कि ये वाला टेक्स्ट भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? पहले देखूँगी इसका फ़ॉन्ट क्या है, इसका साइज़ क्या है, फिर मैं जाऊँगी, फिर एक-एक चीज़ चेंज करूँगी? नहीं। हम इधर पे जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करेंगे और ये वाली स्टाइल हम किस पे चाहते हैं? इस पे चाहते हैं तो क्लिक कर देना। सी वो एज़ इट इज़ उसने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सारी कॉपी करके चेंज कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अगर तुम्हारे पास कोई और चीज़ है जिसका तुम्हें चेंज करना है, लेट्स से मुझे इस तरीके की प्रॉपर्टी इसके लिए चाहिए थी, तो देखो क्रीम है वो इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी हो तो गया ही है। सी और अगर मुझे अंडू करना है तो फिर अंडू कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो हमने देख लिया है कॉपी स्टाइल का फीचर भी। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। दिस इज़ अ क्रॉप का ऑप्शन, इससे आप क्रॉप कर सकते हो। सिंपल, वेरी सिंपल। और राइट, अंडू कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ ऑफ एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे जो है कैनवा का बेस्ट पार्ट तुमको देखने को मिल जाएगा। जितने भी चीज़ें हैं जो तुम सोच सकते हो, मान लो कि मुझे एक इलस्ट्रेशन चाहिए है स्टिक कैरेक्टर का, तो मैं यहाँ पे स्टिक कैरेक्टर के लिए सर्च कर दूँगी। यहाँ पे जैसे स्टिक फिगर लिखा हुआ है, तो अभी जितने भी स्टिक फिगर्स हैं, तो अगर ग्राफिक पे जाऊँगी तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, विच आई कैन ईजिली ऐड इन माई डिज़ाइन, इस तरीके से। ठीक है, ये टेक्स्ट हटा देती हूँ, इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। इसके बाद फ़ोटोज़ चाहिए होंगी तो तुम फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हो कि भाई नहीं, मुझे तो इमेज ही चाहिए है, तो इमेज ऐड कर लो। तुम्हें वीडियोज़ ऐड करनी है तो तुम वीडियोज़ ऐड कर लो, यू कैन सी। तुम्हें ऑडियो ऐड करनी है तो तुम ऑडियो ऐड कर लो। तुम्हें शेप्स ऐड करने हैं तो स्टिक फिगर नाम का कोई शेप नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर यहाँ पे मैं ओवल सर्च कर दूँ तो ओवल का जो शेप है ज़रूर मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। या ओवल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर सर्च करेंगे तो यू कैन सी जो रिलेटेबल उसको समझ में आएगा वो शेप्स यहाँ पे डाल देगा। इसके बाद फ्रेम्स में अगर तुम जाओगे तो स्क्वायर शेप के जितने भी फ्रेम्स होंगे वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। बट अभी फ्रेम क्या चीज़ है श्रुति? तो हम यहाँ पर आएंगे और इस फ्रेम को यहाँ पे डाल देते हैं। अब इस फ्रेम के अंदर हमें कुछ भी डालना है। लेट्स से मुझे इसके अंदर कोई फोटो डालनी है, तो हमें फोटो पे आएंगे एंड देन हम यहाँ पे क्यूब लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो ये फ्रेम के अंदर चला गया है। सो फ्रेम्स का काम यही होता है, दे होल्ड अप एन इमेज। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई और इमेज डालनी है तो डायरेक्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, कुछ और डालना है डायरेक्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इसमें मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो मैं डबल क्लिक करूँगी एंड देन आई कैन अरेंज। ठीक है, इस तरीके से, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेक्स्ट की। तो जैसे ही आप ऐड अ न्यू पेज पे जाओगे, यहाँ पे आओगे तो तुम टेक्स्ट का बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ से तुम टी से भी ऐड कर सकते हो, कीबोर्ड पे टी प्रेस करके, अदरवाइज यहाँ से देख लेना। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ के कैप्शन के ऑप्शन है और एक पेज नंबर का ऑप्शन भी है। कैप्शन तुम वीडियो के लिए ऐड कर सकते हो और पेज नंबर तो तुम्हें अगर डालने हो तो तुम डाल सकते हो। सिंपली क्लिक करोगे वो सारे पेजेस पे जो है पेज नंबर तुम देख सकते हो आ जाएगा, बट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं उसको हटा देती हूँ। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट के ना ऐप्स हैं जो बहुत कूल है। जैसे कि यहाँ पे टाइप स्टूडियो है, तो अभी एक दो दिखाती हूँ तुमको, बाकी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। दे आर वेरी इजी, वेरी सिमिलर। तो अभी जैसे मान सकते हैं मुझे ये वाला चाहिए, इस तरीके का टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उसमें SRJ लिखा रहे, तो मैं ये कर दूंगी। अब तुम देख सकते हो वो वैसा ही स्टाइल बना दिया। इफ़ आई वॉन्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टाइल तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, ऐसा भी बना सकती हूँ। जैसा भी बनाना हो वैसे बनाया जा सकता है। SRJ के नीचे दोबारा से SRJ लिख देंगे हम एंड यू कैन सी हमारे पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट आ गया है। तुम उसका स्टाइल जो भी है सब कुछ चेंज कर सकते हो एंड देन वंस यू आर हैप्पी, तुम्हें कुछ कुछ और नहीं डालना है, देन यू कैन ऐड इट टू द डिज़ाइन और उसके बाद तुम देख सकते हो तुम्हारे को SRJ देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐप है जिसका नाम है टाइप क्राफ्ट। तो यहाँ पे जाओगे, इसमें भी सेम इफेक्ट वाली चीज़ हो जाती है दोस्तों। काफ़ी सारे इफेक्ट्स तुम बना सकते हो। यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यू कैन सी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी करने को मिल जाती है। ऐसे यहाँ पे मोशन टेक्स्ट है, एक टाइप एक्सट्रूड है, तो इसमें क्या होता है वो पीछे का शेडो एलोंगेट करके देता है। लेट्स से यहाँ पे टुडे ही है एंड अगर मुझे इसका वो बढ़ाना है पीछे का, तो 3D शेडो तुम ऑन कर सकते हो और भी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी है, लेटेस्ट स्पेसिंग, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, क्या स्टाइल में चाहिए है, कैसे चाहिए है, एडिट द इफेक्ट, डिस्टेंस, एंगल, सब चीज़ें जो है यहाँ से एडिट किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर थिकनेस, these are the very basic apps. All you have to do is just go there, explore, प्ले अराउंड। तो यहाँ पे तुम्हें सारे ऐप्स और टेक्स्ट के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी तुम जैसे ही टेक्स्ट पे सेलेक्ट करोगे तो तुमको देखने को मिल जाएंगी, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारे फॉन्ट आ जाते हैं। भगवान ना करे पर तुम्हें अगर कोई अलग ही फॉन्ट की ज़रूरत पड़ गई है तो यहाँ अपलोड फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ से जा करके तुम सिंपली फाइल जो भी होगी उसको अपलोड कर सकते हो और तुम्हारा फॉन्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन है जो हमने छोड़ दिया था, तुमने क्यों नहीं बताया। यहाँ पे जो है लेटर स्पेसिंग
एंड लाइन स्पेसिंग, दोनों चीज़ें जो है कंट्रोल की जा सकती हैं। अब तुम बोलोगे लाइन स्पेसिंग में कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि लाइन थी कहाँ मेरे भाई। यहाँ पे आओगे, अब लाइन स्पेसिंग अब देखो ठीक है। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है और लेटर स्पेसिंग का। इसके अलावा बुलेट का ऑप्शन है, तो 1 2 3 एंड बुलेट। इसके अलावा अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो आप अलाइनमेंट भी यहाँ से अपना सेट कर सकते हो। बाकी वी हैव कवर्ड आई गेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। टेक्स्ट के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है ब्रांड किट का। यहाँ पे अपना ब्रांड किट बना सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मैंने लोगोस डाल रखे हैं, कलर्स डाल सकते हैं, फ़ॉन्ट्स डाल रखे हैं, अपनी कुछ इमेजेस डाल रखी हैं, कुछ ग्राफिक्स डाल सकते हो। इस तरीके से अपना खुद का ब्रांड किट बना सकते हो ताकि तुम जब डिज़ाइन करोगे तुम्हें बार-बार कुछ लेकर के नहीं आना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ तुम सीधा करके ब्रांड पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे आइकन बना हुआ है व्हिच मीन्स दिस इज़ अ प्रीमियम फीचर। एंड इफ यू वांट टू गेट प्रीमियम कैनवा तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। अब इसके बाद अपलोड्स पे जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आप सीधा अपनी फ़ाइल जा कर के अपलोड कर सकते हो। वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, ऑडियो, डिज़ाइन, फ़ोल्डर, व्हाटएवर यू वांट। एंड इसके बाद यहाँ पे फ़ोल्डर भी बना सकते हो। तो जैसे मुझे ये सब एक फ़ोल्डर में चाहिए, तो यहाँ से एक फ़ोल्डर बना के एंड यू कैन नेम इट, तो वो सारे के सारे फ़ोल्डर्स में आ जाएँगे। तो अभी फ़ोल्डर कहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें? यहाँ प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे। तो जो भी तुम फ़ोल्डर बनाओगे, यहाँ फ़ोल्डर्स के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स बना रखे हैं और कुछ डिलीट करना होगा तो सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। नाइस। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टूल्स का। यहाँ पे तुम्हें सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से तुम ड्रॉ कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है, कुछ बना सकते हो, अपना वेट ही सिलेक्ट कर सकते हो, कितना मोटा कितना पतला चाहिए है। एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग कस्टम देन ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दिस, कि तुम्हें खुद से ही ड्रॉ करना है पेन से, पेंसिल से, तो तुम इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ कर सकते हो, विच आई नेवर यूज़ टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट्स का बता दिया है। ऐप्स जो है, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे। अपने चैनल पे भर भर के मैंने ऐप्स बताए हुए हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दोज काइंड ऑफ वीडियोस ताकि तुम्हें और भी ऐप्स के बारे में पता चले। बट यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड ऐप्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, इनको जा करके तुम ट्राई कर सकते हो। अगेन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अपलोड द वीडियो एंड वो खुद ही बता देगा उस ऐप में तुम्हें क्या करना है। इट हैज़ नथिंग टू एक्सप्लेन। इसके बाद मैजिक मीडिया नाम का एक ऐप है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तो मैं ऐप पे जाकर के सर्च करना होगा मैजिक मीडिया एंड यूल गेट दिस पर्टिकुलर ऐप। और जो भी तुम ऐप्स यूज़ करते रहते हो यहाँ के यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। अब मान लो मुझे कुछ जनरेट कराना है, लेट्स से ये जनरेट कराना है और मुझे ग्राफिक जनरेट कराना है। ग्राफिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्टाइल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे स्केच स्टाइल पसंद है एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट ग्राफिक। अब वो जो है मुझे ग्राफिक क्रिएट करके दे देगा। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल जनरेट। यहाँ पे एक 3D का ऑप्शन भी है, वीडियो का भी ऑप्शन है और इमेज का ऑप्शन है। तुम्हें तीनों ट्राई करने हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हारे बिहाफ पे एक ग्राफिक का ऑप्शन तुम्हें ट्राई करके दिखा दिया। यू कैन सी उसने स्केच बना के दिया है, काफ़ी सुंदर सा, बढ़िया सा। तो ये जितने भी इमेजेस हैं फिर बाद में डाउनलोड होकर के यहाँ अपलोड वाले सेक्शन में ही ऐड होते जाते हैं, दैट यू कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स। इसके बाद एक हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स तुमको देखने को मिल जाते हैं, दैट यू कैन ऐड। इस तरीके से मैंने पीछे जैसे ऐड कर दिया है, तो ये बैकग्राउंड्स हैं ऑब्वियसली, तो इस तरीके से ही ऐड होंगे ठीक है। तो तुम देख सकते हो हमारे दोनों डॉग्स बीच में हैं और पीछे कुछ तो फूल बरस रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है AI वॉइस ओवर का। तो अगेन दिस इज ऑल्सो ऐप। इसमें तुम्हें कुछ भी लिख सकते हो एंड इसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ कुछ बोलती जाएगी। फिर इसके बाद एक इमेज अपस्केलर का है। ये सारे के सारे तो मैं ऐप सेक्शन में जाकर के सर्च करने हैं। तो यहाँ पे जो है अब तो ऑलरेडी एक इनबिल्ट फीचर आ गया है इमेज अपस्केलर का, दैट्स वाई ये अलग हो गया है, वरना पहले मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। इसके बाद टाइप रैप करके फीचर है या ऐप है जैसे बोल सकते हो, जिसमें कि अगेन तुम सेम चीज़ें कर सकते हो जो अभी हमने की थी। अलग अलग स्टाइल में अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे होंगे। तुम्हें सिर्फ सिलेक्ट करना है, फ्री वाले यूज़ कर लेना, प्रो वाले मत करना, ठीक है। इसके बाद ये ऐप उतना कुछ खास नहीं है, इसको डिलीट कर दो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप कर्व। इसमें तुम किसी भी शेप में किसी भी एंगल में टाइप कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे श्रुति कर देती हूँ ऐड, एंड मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके से ऐड रहे, इस तरीके से हार्ट पे या लाइन पे व्हाटसोएवर, तो तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। किसी इमेज पे भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो अपने हिसाब से एंड वो उस पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के शेप्स के हिसाब से वो ऐड कर देता है। इट इज़ वेरी सिंपल। इसके बाद ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है हमारे पास। कोई भी इमेज को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, टेढ़ा करना हो, लिटा देना हो, उसको खड़ा कर देना हो, देन यू कैन अपलोड द फाइल फ्रॉम हियर। लेट्स से मेरे पास ये पेज है, मैंने इसको अपलोड किया है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ जैसे भी चाहती हूँ, और ऐड पे डिज़ाइन करूँगी तो वैसा का वैसा ऐड हो जाएगा। यू कैन सी अब हम इसको ऐड करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक मॉकअप का ऐप था जो कि हमने यूज़ किया हुआ है। इसमें बहुत सारे मॉकअप्स बनाए हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें सिर्फ सिंपली यहाँ पे ऐड करना होता है मॉकअप। ये हमने ऐड कर दिया और इसके अंदर तुम जो भी डालोगे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी इसको अच्छे से दिखाने के लिए आई विल ऐड हियर, यू कैन सी हमने मॉकअप बना दिया है स्केच वाले इमेज का ही।
तो इस तरीके से यू कैन ऐड मॉकअप्स, वीडियो मॉकअप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सिंपली यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जो कि तुम्हें ट्राई करने हैं, और तुम जो भी ऐप्स ट्राई करोगे, ये मैं जनरली यूज़ करती रहती हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं। तुम यहाँ पे शेयर पे जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे, और यहाँ पे तुम्हें अथाह ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे कि तुम डाउनलोड कर सकते हो। पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है, ये ईमेल वगैरह के लिए यू कैन यूज़ एसवीजी, MP4, गिफ एंड पीपीटी। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पेजेस का अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड वंस यू आर डन विद दैट, ट्रांसपेरेंट अगर चाहिए हो तो ट्रांसपेरेंट, जो बैकग्राउंड जिसमें नहीं रहता वो इमेज चाहिए हो तो वो भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो अपनी फाइल को, एंड उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये हमारा रहा पूरा सेक्शन। इसके अलावा प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आप अपने डिज़ाइंस को जाकर के प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो। टेम्पलेट लिंक को अगर तुम्हें शेयर करना हो, या जो बोलते हैं ना लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो, तो यहाँ पे आओगे, इस पे क्लिक कर देना एनीवन विद दिस लिंक पे। इसके बाद वो तुम क्या चाहते हो, वो इंसान एडिट कर पाए, कमेंट कर पाए, कि सिर्फ देख पाए। तो जो भी तुम चाहते हो कि उसके पास जिस प्रकार की शक्तियाँ रहें, उस हिसाब से तुम्हें सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है लिंक को, और उसके बाद अटैच कर देना है या उसको भेज देना है, वो उसको यूज़ कर पाएगा। सो दिस इज़ इट, the simplest way to learn Canva. Now all you have to do is just go explore, try a lot of stuff, create something, copy something. That is it. That is it. If you're watching till now, drop a blue heart or a purple one in the comment section below. Do let me know तुम्हें कैसा लगा, और जितने भी लोगों को Canva सीखना है, do share it, put it on your status, and that is it. We have to complete 100K as soon as possible. I'll see you next Sunday 4 p.m. तब तक के लिए do like, share, comment, subscribe. Bye bye.